पीतल के कंगन पे इतना गुमान, जो होते सोने की तो चढ़ते आसमान। तो जो राहुल गांधी लगभग 60 के हो चुके हैं, उन्होंने आज तक एक भी चुनाव अपने दम पर जीता नहीं और अब शतक का आंकड़ा पार करने वाले हैं चुनाव हारने में। और ये जब मोदी जी को लांछन लगाते हैं कि सरकार इनसे नहीं चल रही, भाई तुमसे तो अपना नाम नहीं ढोया जा रहा है, जो तुमने गांधी नेहरू का उधार का नाम लिया हुआ है, तो तुम मोदी जी को क्या कहोगे? मोदी जी ग्लोबल संकट के दौरान उन्होंने जो वैश्विक संकट में जो भारत की स्थिति बनाए रखी है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। जब 90 के दशक में जब ये सद्दाम हुसैन का दौर था और जब वहाँ पर गल्फ वॉर चल रहा था, तो उस समय की सरकार ने भी लोगों को कहा था कि आप लोग अपने खर्च कम करिए, देश क्राइसिस से गुजर रहा है, पेट्रोल की खपत कम करिए। तो इनको इतिहास अपने परिवार का पढ़ना चाहिए, विश्व इतिहास तो इनके बस की बात नहीं है। अपनी दादी का, अपने नाना जी, परनाना जी, उन सब के बारे में, उनके परदादा जी के बारे में पढ़ना चाहिए कि उन लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे। क्योंकि ये तो 3 प्रधानमंत्रियों के परिवार से आते हैं ना, 3 प्रधानमंत्रियों के परिवार से आने वाला आदमी, जिसके घर में खुद इतने सारे छेद हैं, वो दूसरे के ऊपर में पत्थर नहीं उछालना चाहिए ना। तो इसको पहले इतिहास देखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मोदी जी से सरकार नहीं चल रहा है तो मिडिल ईस्ट के साथ भारत ने जो बैलेंस बना रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही कि भारत तक पहुंच सके। एक टाइम था कि अमेरिका कान पकड़कर भारत को उठक बैठक करवाता था, वो दौर नहीं है आज। आज अमेरिका के आंख में आंख डालकर भारत बोलता है और अपना डिसीजन आप सुनाता है, उसके कहे में नहीं आता है। भारत दुनिया में वैश्विक स्तर पर अपना से रखता है, अपनी बात रखने का वट रखता है। इनकी सरकार में इनकी दादी जी गई थी मिलने के लिए, जो इनको 45 मिनट तक वेट करना पड़ा था और 45 मिनट के बाद इनको चांस मिला था मिलने के लिए, और व्हाइट हाउस में नहीं मिला था, ऑफिस में मिला था। ये मेडिसन स्क्वायर में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे। तो खैर ये तो विषय से विषयांतर हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इन्होंने 3 दशक तक 3 सत्र तक प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 सत्र तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनकी उपलब्धियां गिनाने बैठूंगी तो राहुल गांधी का तो पूरा पुष्टि समाप्त हो जाएगा। तो मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ। तो इन्होंने ग्लोबल स्थिति में जिस तरह से LPG क्राइसिस, हॉर्मुज में जो स्टॉक थे गैस के, उनको ऑयल के, उनको रोक देने के कारण 46% गिरावट जो खरीद में आई है, उसके कारण महंगाई बढ़ी है। क्योंकि स्टॉक कम है, डिमांड तो उतनी ही है, तो उसके कारण महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार ने लोगों से अपील किया बिना जरूरत के गाड़ी न चलाएं। अब हमारे घर में भी अगर कमाई कम जब हो जाती है तो हम घर के सदस्यों से अपील करते हैं कि भाई खर्चे कम करो, थोड़ा कम करके काम चलाओ।